ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। ये सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत विवेक चूड़ामणि चल रहा है और उसमें अहम पदार्थ प्रकरण है। अहम पदार्थ का निरूपण करते हैं। सर्वात्मना दृश्यमिदं मृषैव नैवाहमर्थ क्षणिकत्वदर्शनात् जानाम्यहं सर्वमिति प्रतीतिः कृतोऽहमादेशनिकस्य सिद्धेत्। कहते हैं कि एकदम बिल्कुल जो दिखता है, यह जो जगत है वह क्षणिक है। दृश्यमिदं मृषैव, वो अ, जितना भी दिख रहा है प्रपंच वो सब क्षणिक बता रहे हैं कि ने एवं अर्थम क्षणिकत्व दर्शनात्, ये बदलने वाला, निरंतर बदलने वाला है। पहले युवावस्था आई, बाल्यावस्था, युवावस्था ही, प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था आई। तो तीनों काल में जो एक जैसा नहीं रहा, तो उसको जानने वाला तो रहा, इन तीनों अवस्था को जानने वाला है, लेकिन उसको, उसका अनुभव करने वाला जो व्यक्ति है जो बदल रहा है वो नहीं रहा। वो उस बाल्यावस्था का अनुभव प्रौढ़ अवस्था में नहीं कर पा रहा, और प्रौढ़ अवस्था का अनुभव जो है वृद्ध अवस्था में नहीं कर पाता। लेकिन उसके साथ जो जुड़ा हुआ है, उसके साक्षी, वो जान पाता है, वो हमेशा उसके साथ रहता है। बोलते जाना में हम सर्वमिति प्रतीतः कुतो हम महादे शनिकस्य सिद्ध्यत। यहाँ जो शनिक संसार है वो कैसे सिद्ध हो सकता है? तुमने कहा कि भाई संसार जो है अगर सत्य है, सत्य है तो उसका जो है अस्तित्व दिखा, है ना? जो तुम सिद्ध कर रहे हो कि संसार सत्य है, अहम सत्य है, तो अहम को सत्य करके दिखाओ। वह वस्तु जगत एकदम मिथ्या है और अहम भी सत्य नहीं है, क्योंकि उसका क्षणिकत्व हमें स्पष्ट दिखाई देता है। फिर भला इन क्षणिक अहम इत्यादि के संबंध में जो यह प्रतीति की होती है, मैं सब जानता हूँ, कैसे सच हो सकता है? ये ऐसा कहते हैं। तो जो पारमार्थिक दृष्टि से तो कुछ भी हम देखते हैं, जिसका अनुभव करते हैं, वो सब विषय वस्तु भावनाएं सभी वो सब मिथ्या ही है। क्योंकि पारमार्थिक दृष्टि से क्या है? ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या। व्यवहारिक दृष्टि से भले ही हमें संसार हमें सत्य प्रतीत हो रहा है, लेकिन सत्य की प्रतीति अगर हम देखते हैं कि भाई सत्य किस तरह का है, हमने जागृत अवस्था के कार्य को सत्य माना है, या हमने सुषुप्ति अवस्था के कार्य को सत्य माना है, या फिर हमने स्वप्न अवस्था के कार्य को सत्य माना है। जागृत अवस्था के कार्य को अगर सत्य मानते हैं, तो जागृत अवस्था का कार्य भाई, जब जो वस्तु दिख रही है वो वस्तु में तुरंत परिवर्तन हुआ है। अगर हम बीज बोएंगे जमीन में, तो जमीन का बीज अगर दूसरे दिन देखेंगे तो उसमें उसका जो है रोप निकलेगा, मतलब पौधा निकलेगा। तो दूसरे ही दिन में जो है क्षणिक जो है बदल गया। तो जागृत अवस्था में जो हम जो देख रहे हैं कार्य, अगर वो हम किसी को बाल्यावस्था में देखा और बाद में कई साल के बाद अगर हम उसको देखते हैं, तो वो व्यक्ति जो है बड़ा हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य है
कि जो देख रहे हैं, देखा था कि हम उसको कहते कि अरे तू तो बहुत छोटा था, अब इतना बड़ा कैसे हो गया। उसको पता है बड़ा होता ही है, लेकिन उसको ही पता नहीं बड़ा कैसे हो गया। तो कहने का मतलब संसार में जो व्यवहार होता है वो सत्य दिख रहा है लेकिन बदल रहा है। तो ये क्षणिक क्षणिक जो क्षण क्षण में जो बदलने वाला है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये संसार सब कुछ सत्य है और संसार को मैं जानता हूँ। संसार में हर एक वस्तु को जो जानने वाला है, वो जानने वाला कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन वो कहाँ तक जानता है ना। अभी अ, अगर हमको कोई दुख होता है या हमारा कोई घात होता है, हमें कोई मारता है, तो हम ये कहते हैं कि हाँ मुझे किसी ने मारा था, अ, लेकिन मारा था ये उसको याद है। अच्छा, जो याद हो गया वो उसका साक्षी है कि उसने उसको मारा था, लेकिन जो मारने का वहां उस समय अनुभव हुआ था वो इस समय अनुभव है। उस समय वो मान रहा मानेगा, सत्य है उसको। उस समय अगर वो मानता तो उसको अभी भी वो दुख होता। जो जिस काल में उसके साथ ऐसा हुआ है, उस काल का अब स्मरण करता है, तो वो स्मरण करना, वो ज्ञान जो है वो तो साक्षी का भाव है। वो उसको स्मरण होगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, लेकिन वो स्वयं उसका अनुभव नहीं कर रहा है। हाँ मैं इसका अनुभव कर रहा हूँ कि वो मुझे आज भी पीड़ा हो रही है उस बात की, ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि वो पूर्ण रूप से तंदुरुस्त है, ठीक ठाक है। तो कहने का यह है कि यहाँ अहम जो है, अहम भाव हमेशा क्षणिक है। आपका जितना भी व्यवहार चल रहा है, वो मैं, अहम, ये जो अहम जो चल रहा है वो परिवर्तनशील है। वो एक क्षण भी रुकने वाला नहीं है। हाँ, यहाँ केवल नित्य जो है परमात्मा को बताते हैं। संसार को क्षणिक क्षण जो है क्षण क्षण में बदलने वाला है, और परमात्मा नित्य है। आपके साथ जो कार्य हो रहे हैं, सुषुप्ति में कार्य हो रहे हैं, स्वप्नावस्था में जो कार्य हो रहे हैं, वो जागृत अवस्था में समाप्त हो जाते हैं। हाँ, स्वप्नावस्था में किसी ने शरीर के ऊपर गर्म जल डाल दिया तो स्वप्नावस्था में दुख हुआ, लेकिन गर्म जल डालते ही वो जागृत अवस्था में आ गया। तो जागृत अवस्था में आ गए तो स्वप्न अवस्था में जो है जो डाला हुआ जल है वो जागृत अवस्था में अनुभव हो रहा है? नहीं हो रहा है। और जो स्वप्न अवस्था में था वो तो जागृत अवस्था का अनुभव नहीं था, लेकिन दोनों अवस्था में साक्षी था। इसलिए साक्षी होने के क्या है कि उसको स्वप्न अवस्था का भी याद जागृत अवस्था में आया। लेकिन जो उसके साथ जो हुआ है स्वप्न अवस्था में, वो स्वप्न अवस्था कब तक सत्य था उसको, जब तक स्वप्न देख रहा था। जब जागृत अवस्था में आ गया तो जागृत अवस्था में भी वो स्वप्न मिथ्या हो गया। और जो स्वप्न मिथ्या हो गया, और स्वप्न अवस्था में जो है वो जागृत अवस्था मिथ्या थी, क्योंकि जागृत अवस्था में वो है नहीं। उस समय वो स्वप्न अवस्था में है, तो उसके साथ वो जागृत अवस्था नहीं है। तो यही है कि हर अवस्था में, सुषुप्ति में जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था दोनों नहीं है। दोनों नहीं है, लेकिन उसमें सुषुप्ति में साक्षी उसके साथ है। भले ही उसका लय है, जागृत अवस्था का भी उसमें लय हो गया। जागृत अवस्था में जागृत अवस्था में इसका मतलब क्या है, सुषुप्त अवस्था में जब जाता है तो जागृत अवस्था उसके पास नहीं है। वो किसी भी वस्तु का स्मरण नहीं कर सकता, वो किसी को भी याद नहीं कर सकता। और सुषुप्त स्वप्न अवस्था भी नहीं कि वो किसी स्वप्न अवस्था में भी किसी को देख रहा हो। वो सुषुप्ति में है तो उसको कोई स्मरण नहीं है, लेकिन फिर भी उसको अगर वो नींद से उठता है तो उसको उठाने वाला कौन है। जैसे स्वप्न अवस्था में स्वप्न भयंकर दिखा तो वे स्वप्न ने उठाए,
जागृत अवस्था में तो आपको जो पदार्थ जो चेतना दे रहे कि आपको जो आंखों से दिख रहा है वो आपको चेतना देता है कि हाँ हम जागृत है। लेकिन सुषुप्त अवस्था में जागृत अवस्था भी नहीं है, स्वप्न अवस्था भी नहीं है। तो आपको उठाएगा कौन? तो जो उठाने वाला है वो साक्षी है, वो है। लेकिन आपके लिए जागृत अवस्था भी मिथ्या है उस समय, जब सुषुप्त अवस्था में जो है उस समय जागृत अवस्था भी नहीं है और उस समय स्वप्न अवस्था भी नहीं है। तो ऐसे ही आ, ये जागृत सुषुप्ति स्वप्न अवस्था तीनों भी जो क्या है, मिथ्या है। एक काल में एक है तो एक काल में एक नहीं है। स्वप्न अवस्था में जगत है तो उस स्वप्न अवस्था का जगत जागृत अवस्था में नहीं है। और जागृत अवस्था का जो कार्य चल रहा है वो स्वप्न अवस्था में नहीं है। स्वप्न में जाने के बाद वो उस शरीर का भान नहीं रहता। हाँ भाई मैं सो गया था इसलिए मुझे सपना आया, तो ये नहीं है। और सुषुप्ति में पूरा कुछ नहीं दिखता है। तो वो पूर्ण लय होने के कारण भी, लय होने के कारण भी उसका शरीर तो रहता है। तो शरीर रहने से वो उस काल को देख नहीं पाता, इसलिए वो है ही नहीं। अगर सुसुप्ति काल में उसको अपने भान नहीं, उसके शरीर का कोई काट लेके गया तो उसको क्या भान है, और उसको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए का अर्थ यह है कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। जानने वाला कौन है? केवल परमात्मा। साक्षी अवस्था में भी वही है, साक्षी अवस्था में, स्वप्न अवस्था में भी वही है। साक्षी, स्वप्न का साक्षी वही है, जागृत का साक्षी वही है, और सुषुप्ति का साक्षी भी वही है। इसलिए परमात्मा के बिना अ, और कुछ भी नहीं है, ये ऐसा यहाँ कहते हैं दूसरे श्लोक में। अहम पदार्थस्त्व अहम आदि साक्षी नित्य सुसुप्तापि भाव दर्शनात् भ्रूते ह्यजो नित्य इति श्रुति स्वयं तत्प्रत्यगात्मा सतत विलक्षण। कहते हैं कि वास्तविक यथार्थ में अहम इत्यादि का साक्षी रहता है, वो सदैव विद्यमान रहता है। कौन? साक्षी। सुषुप्ति में भी वो विद्यमान है। श्रुति स्वयं कहती है कि वो कहीं भी जाता आता नहीं है। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर, है ना। वो नित्य है, शाश्वत है। यहाँ उपनिषद भी कहता है न जायते म्रियते न विपश्चिनायम कुतश्चिन्न बभुव कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। वो न जाता है न आता है कहीं, वो नित्य रहता है, वो शाश्वत है ना। इसलिए वो किसी काल में उसका हनन नहीं होता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। न किसी काल में उसका बाध नहीं होता। शरीर समाप्त होने के बाद भी साक्षी रहता है। वो स्थायी है। हाँ, इसलिए अच्छद्यो यम दाह्यो यम क्लेद्यो शस्यो च नित्य सर्वगत स्थानो अचलोयम सनातन। उसको सनातनी कहा गया। हाँ, और यहाँ उपनिषद में भी कहा गया कि वो अज है। हाँ, अज का अर्थ होता है न बदलने वाला। हाँ, जिसका कभी, उसको कभी जरावस्था नहीं है ना। जैसे शरीर की जरावस्था है, बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था है, वैसे उस परमात्मा की कोई भी अवस्था नहीं है। अवस्था इस शरीर की है। हमारी अवस्था है जागृत अवस्था है, स्वप्न अवस्था है, सुषुप्ति अवस्था है। वैसे परमात्मा की कोई भी अवस्था नहीं है। वो हर समय साक्षी है। इसलिए अहम पदार्थ तो अहम आदि साक्षी। वो कहते हैं कि जो इतने भी अहम पदार्थ जो दृष्टिगोचर हो रहे हैं, हाँ मैं इसको जानता हूँ। ऐसे जो पदार्थ है संसार में, जो विषय है, वह विषय का जो अनुभव कर रहा है, वो अनुभव शरीर नहीं करता है। और परमात्मा का उससे कोई संबंध नहीं है। लेकिन जो अहम उसके साथ जो जुड़ा हुआ है शरीर के साथ, वो अहम उस परमात्मा, उस विषयों का, उस पदार्थों का सेवन कर रहा है। और वो कर रहा है, उसका साक्षी परमात्मा है। इसलिए वो उसको याद रखता है, क्या अच्छा खा रहा है, क्या बुरा खा रहा है, क्या कार्य कर रहा है, क्या। इसलिए पाप पुण्य जो है, पाप पुण्य को ध्यान कौन रखेगा? भाई एकांत में हम रहते हैं, एकांत में हम
पाप करते हैं तो सोचेंगे कि किसी को मार दिया किसी ने, और किसी को कुछ पता नहीं है, कानून से भी छूट गया, लेकिन उसका साक्षी तो था, उसको देखने वाला। तो वो साक्षी उसके कर्मों का फल देता है। भले ही उसने अहम भाव से देखा कि हाँ मैंने इसको मारा, लेकिन किसने नहीं देखा, तो उसका साक्षी कौन हो गया? परमात्मा हो गया। बाकी भले ही दुनिया कोई नहीं है। तो वैसे यह अहम पदार्थ तो अहम आदि साक्षी, कहते हैं कि वो साक्षी रहता है, वो सदैव विद्यमान रहता है, सुषुप्ति में भी है, सब में है। वो कैसा है? अजन्मा है, इसलिए नित्य है, इसलिए। और परमात्मा आत्मा स्थूल और सूक्ष्म, ये विलक्षण है। उनमें होने वाले विकारों परिवर्तन का जो साक्षी रूप है, वो आत्मा है। जो पदार्थों में विकार हो जाते हैं, घटते बढ़ते रहते हैं, मन में जो है अनेक प्रकार की जो वासनाएं भरी हुई है, और उस वासनाओं के माध्यम से जगत का जो है निर्माण होता है। पहले झोपड़ी का निर्माण हुआ, तो बाद में महल का निर्माण होता है उसी मन से। उस जिस मन से किसी की प्रशंसा की है, उसी मन से क्या होगा? उसका तिरस्कार भी होगा, उसी मन से। तो वो जो मन है, वो मन का साक्षी परमात्मा है। ये इसलिए कहते हैं कि वास्तविकता जो है वो अ, अहम और इदम, ये दोनों ही ज्ञान शुद्ध चेतन के द्वारा ही पता होता है। ये शुद्ध चेतन ज्ञान व्यक्ति का वास्तविक मूल स्वरूप होता है। शुद्ध चेतन कौन? साक्षी, जो परमात्मा है। तो ब्रूते है जो नित्य इति श्रुति, वो श्रुति स्वयं साक्षी है परमात्मा की। ये परमात्मा नित्य है, शाश्वत है, वो अजन्मा है। ये श्रुति कहती है, तस्मात् प्रत्येगात्मा। और वो सब में विद्यमान है। और भगवान स्वयं भगवत गीता में भी कहते हैं, ममई वंशे जीवलोके जीवभूत सनातन, है ना। भगवान कहते हैं मेरे ही अंश है सब। हाँ, वासुदेव सर्वमिति, सब में ईश्वर सर्वभूतानाम, सर्वम खलविदम ब्रह्म। ये क्या है? ये सब श्रुतियों का प्रमाण है कि जिस सब में है और वो नित्य है। उसका कोई बाध नहीं कर सकता। वो सदसत विलक्षण, वो मूल स्वरूप उसका, वो वास्तविक वही है। अ, उसमें कोई विकार नहीं है। समस्त विकारों, वस्तु में होने वाले विकारों को जो जाता है, वो निश्चित ही नित्य है। क्या कहते हैं? हर पदार्थ में, हर वस्तु में वो है, वो जानता है ये बदल रहा है। हम नहीं जानते, है ना। कोई वस्तु ढक के रख दो, वस्तु ढकने के बाद उसको खोलो, तो वो वस्तु में कोई ना कोई परिवर्तन होगा। बहुत दिन के बाद कोई पदार्थ खाने का रख दिया, तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता है। तो हम नहीं जानते हैं कि हाँ अरे ये तो खराब हो गया। फिर अगर जानते तो उसको खराब होने नहीं देते। लेकिन हर उस वस्तु को जानने वाला भी साक्षी है। वो तो सब वस्तु को जानता है, लेकिन हम नहीं जानते। इसलिए कहते हैं, विकारिणाम सर्व विकार वेत्ता, नित्या विकारो भवतुम समहर्ति, मनोरथ स्वप्न सुषुप्तिषु स्फुटम, पुनः पुनः दृष्ट असत्वमेतयोः। विकारिणाम, परिवर्तन होने वाली वस्तु का जो है, सर्व विकार वेत्ता, समस्त परिवर्तन का जानने वाला, और नित्य शाश्वत अविकारी परमात्मा ही है। अपरिवर्तनशील है। जो अविकारी जो है, वो अपरिवर्तनशील है। जो विकारी है, वो हमेशा परिवर्तन में रहता है। स्वभाव में परिवर्तन होता रहता है, एक जैसा स्वभाव नहीं रहता, है ना। आज अनुकूल है, कल प्रतिकूल हो जाएगा। अपने लिए भी अनुकूल जो प्रतिकूल होता है,
हमारा स्वभाव हमारे लिए अनुकूल होता है, कभी हमारे लिए कभी प्रतिकूल होता है ना। जब कुछ अच्छा रहो, अच्छा खान पीन करो, तो हमारा मन जो है स्वभाव अलग हो जाता है, हमें भजन करने की वृत्ति हो जाती है। हम जो है किसी के साथ भी अच्छा रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं। अगर हमने कुछ गलत खान पान किया, तो हमारे स्वभाव में भी बदलाव हो जाता है, हमारे अंदर आलस आ जाएगा। और घर में देखो, जो बच्चे खान पान करते हैं, अच्छा अच्छा ठीक ठाक खान पान करते हैं, तो उनके अंदर जो है स्फूर्ति रहती है। अगर वो खान पान गलत हो गया, तो उनके अंदर आलस हो जाता है, स्वभाव में तुरंत बदलाव हो जाता है। हाँ, माता पिता भी कहते हैं कि पता नहीं अब क्या हो गया इससे, इसको अब क्या हो गया, पहले तो ठीक था, अब बदला बदला सा लग रहा है। तो क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। क्यों? क्योंकि विकार, हमारा शरीर हमारा विकारी है, उसमें तुरंत बदल हो जाता है। हाँ, इसलिए तो खान पीन में बहुत सतर्कता जो है करते हैं। हाँ, जो वैष्णव मतलब जो आध्यात्मिक रास्ते पे है, वो उन्होंने वो बहुत सोच समझ कर खाते हैं कि मन हमारा खराब ना हो। इसलिए ना, जैसे खाए अन्न वैसे ही मन। मन, खान पीन और संगत, संगत भी अच्छी होनी चाहिए। संस्कार किसी के गलत होते हैं, तो उसके संस्कार हमें लग सकते हैं। तुरंत परिवर्तन होता है बुद्धि में। परीक्षित जो है, एक बार अपने पूर्वजों का जो उपहार है, जो उन्होंने जो है रखा था, अ, जो उन्होंने अ, खजाना रखा था, उसमें वो उसने उन्होंने खोला उस प्रकोष्ठों को, और देखा कि बहुत सारे मुकुट पड़े हुए हैं, अनेक अनेक जो है सोने के वस्तुएं पड़ी हुई है। और उसमें से उन्होंने देखा कि ये मुकुट बड़ा सुंदर है, और वो जो मुकुट जो है सोने का, वो उन्होंने पहना, और तुरंत जो है शिकार पे चले गए। और चलते चलते आगे चलते गए, और ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो वहां उनके मन में इतना परिवर्तन आया कि उनके अंदर क्रोध निर्माण हुआ। देखो, वो परम वैष्णव है, भगवान ने उनको दर्शन दिया। वो क्यों कह रहा हूँ कि मतलब अपना हमारा शरीर कितना विकारी है, कितना तुरंत बदल सकता है। जो सत्व गुण से पूर्ण रूप से भरा हुआ है, जिसने परमात्मा का दर्शन माता के उदर में ही किया परीक्षित ने, लेकिन उसने दूसरे की वस्तु अपने सिर पे रखी। जरासन का मुकुट था वो, और जरासन का मुकुट उन्होंने पहना, तो उसके संस्कार उसमें आ गए, और उसी की जैसा स्वभाव उसका हो गया। और जब ऋषि के आश्रम में गया, तो उसमें क्रोध आ गया। ऋषि ने आवाज नहीं सुनी, तो ऋषि के गले में जो है सांप रख दिया, डाल दिया मरा हुआ सांप, और निकल आए। तो इसका परिणाम क्या हुआ कि उनको मृत्यु को प्राप्त होना पड़ा। तो थोड़ी सी गलती, इसलिए हमारे संस्कार कैसे होने चाहिए, हमारी संगत कैसी होनी चाहिए, आ, हर वस्तु को संभाल के लेना पड़ेगा कि कहाँ से वस्तु कहाँ आ रही है। इसलिए पहले तो धर्म का धन जो है लोग नहीं खाते थे, कि भाई उससे दोष लगता है कि इसके संस्कार कैसे। आश्रम में जो भी धन आता है, तो एक जैसे विचारों का थोड़ी आता है। अनेक अनेक प्रकार के विचार के लोग, कोई कैसा देता है, कोई कैसा देता है। और उसका अगर खाओ, तो उसके खाने के लिए उसको तप करना पड़ता है। महात्मा लोग जो है भजन करते हैं नित्य, उनके आश्रम में आरती पूजा होती है, सब कुछ कार्य दिनचर्या वो बनी रहती है उनकी। इसलिए जो है वो भजन के काम माध्यम से वो जो है थोड़ा सा उनके ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो आलस उसमें आता ही है। ऐसा नहीं कि परिवर्तन तो स्वभाव में होता है, नहीं तो तुरंत मुक्त नहीं होते। हाँ, महात्मा बने, पूर्ण जीवन समर्पित हुआ, लेकिन मन में परिवर्तन विकार आता ही है। थोड़ा बहुत ना थोड़ा बहुत तो आता ही है।
कहीं ना कहीं ना राग द्वेष होता ही है। तो क्यों होता है ये? क्योंकि जो वस्तु का संस्कार हमारे ऊपर हो रहा है, वो वस्तु ये कहाँ से आ रही है, कैसी है, ये हमें पता नहीं है। तो उसी के माध्यम से हमारा शरीर बन रहा है। तो भले ही मैं भजन करो, संघर्ष करो, संत के साधु संत के जीवन में बहुत संघर्ष होता है। फिर मन इधर उधर भागता है, उनको मन को एकाग्र करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। हाँ, गड्ढे खोदना आसान है, लेकिन साधु बनने के बाद जो मन को एकाग्रता करना, मन को एक जगह पे रखना और अपने दिनचर्या में स्थित रहना बहुत कठिन होता है। हाँ, मन। और कई संसार में तो मन से ही चलता है कार्य, कि मन जिधर भागेगा, मन इस वस्तु को याद कर रहा है तो वही वस्तु लाके तुरंत आ जाती है घर में। हाँ, घर वालों ने कहा कि माँ हमें ये वस्तु खानी है, तो तुरंत वो आ जाएगी। ये क्यों? कि हम मन के द्वारा चलते हैं, और मन को वशीभूत साधु संत रखते हैं। मन से नहीं चलते हैं, विचारों से चलते हैं, शास्त्रों के विचारों से चलते हैं। तो इसलिए शास्त्रों के विचारों से चलने के लिए बहुत कठिनता है। तो ये क्यों बता रहे हैं? कि जो विकारी है वो विकारी जीव है, और अविकारी परमात्मा है, वो साक्षी है। इसलिए है ना, परीक्षित का क्या हुआ? बदला हुआ, शरीर तुरंत बदला हुआ। क्यों? कि वस्तु का, जैसी वस्तु को प्राप्त करोगे वैसे तुरंत विकार हो जाएगा शरीर में। देखो, किसी किसी का शरीर बढ़ता नहीं है, और कई वस्तु से, बाहर वस्तु से कोई खा लो, या कोई दवाई मिल रही है बड़ा कद बढ़ाने की, या फिर मोटा होने की, तो वो विकार है तो है, शरीर में तुरंत बदलाव हो जाता है। और उसका विकार में क्या है, वो गोली का जो है असर खत्म हो गया, तो और फिर उसका जो है बदल हो जाता है उसके शरीर में, तो ये विकार है। मतलब तुरंत तुरंत बदलना, ये क्या है? जीव का भाव है। इसलिए जो बदल रहा है वो सत्य नहीं है, शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। फिर भी हम उसको पकड़ के रखे हैं, और पकड़ के ऐसे रखे हैं कि अभी ये छूटेगा नहीं। लेकिन कब छूट गया ये पता ही नहीं चलेगा। जैसे हाथ में रेत लो तो रेत पकड़ के रखो, लेकिन धीरे धीरे वो सरकती रहती है। मुट्ठी देखो, खोलो तो वो खाली रहेगी। तो वैसे ही ये संसार है। संसार को जो है, भले ही सत्य में दिखता है, सत्य कैसे दिखता है? जैसे जादूगर का जो है, जादू हमको सत्य दिखती है। हाँ? वो खेल दिखा रहा है, दिखाते दिखाते वो पैसा निकल रहा है, फूल बना रहा है, वो हमको सब सत्य भाषित हो रहा है। लेकिन उसी को पता है कि ये सत्य है कि नहीं है। हाँ? अगर वो पैसा निकलता तो वो खुद करोड़पति बनता। लेकिन तो दोनों सत्य नहीं है ना। उसके लिए भी वो सत्य नहीं है, वो हमारे लिए सत्य नहीं है, लेकिन हम उसको सत्य मान रहे हैं, क्षणिक तो सत्य मान रहे हैं। हमको भी पता है कि पर्दे पे जो चल रहा है वो सब नाटक है, फिर भी हम सत्य मान के उसके वो उसमें आंसू बहाते हैं। कोई फिल्म चल रही है इमोशन वाली, तो उस फिल्म को देख के आदमी रोने लगता है। माता है तो जल्दी रोने लगती है। ऐसे होने वाले जो घर परिवार के जो पिक्चर निकलते हैं उसमें, तो क्यों? भाई सत्य नहीं है, पर्दे पे है, फिर भी वो अंदर जो है हो रहा है। तो इसका अर्थ ये है, वैसे ही संसार है। संसार को हमने ममत्व से माना है, अहमता से माना है। जैसे हम पर्दे पे देखते हैं तो उसमें ममत्व हो जाता है, जो उसका विलन होता है कि उसके हम विरुद्ध होता है, हमारा मन कहता है कि हाँ ये मरेगा, है ना जी, इसने इसके साथ अत्याचार किया, तो वो हमारा मन उसमें तादात्म्य हो गया उसके साथ। तो वैसे ही संसार के साथ तादात्म्य है, और तादात्म्य होने से हमको सुख दुख होता है। और सुख दुख का कारण जो है वही अहमता है, और हमारा जो है स्वभाव। तो वो सब मिथ्या है कहते हैं। विकारी नाम सर्व विकार वित्ता, सब का सब नित्य अविकारो भवति समाहर्ति, वो परमात्मा ही है। बाकी मनोरथ स्वप्न सुसुप्ति स्फुटम, ये जो मन का स्वभाव है वो स्वप्न अवस्था, जैसे सुप्ति अवस्था जो है वही, उसमें कुछ सत्य नहीं है। वैसा ये संसार भी सत्य नहीं है।
पुनः पुनः दुष्टम असत्वमेत हो। वो फिर दुष्टम मुझे समझ आता है, देखा जाता है असत्व मिथ्या है, अतएव ये दोनों सूक्ष्म और स्थूल में से, जो स्थूल है शरीर और सूक्ष्म शरीर है, ये दोनों भी मिथ्या है। समस्त विकारों वस्तुओं में होने वाला विकार का जो ज्ञाता है वो निश्चित ही नित्य है, और वो अपरिवर्तन जो होगा वो स्थूल और सूक्ष्म, और वो स्थूल शरीर में भी, स्थूल शरीर मतलब जो है अभी वर्तमान में, उसमें भी कुमार अवस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था है ना, और वृद्धावस्था, ये उसमें परिवर्तन है, और सूक्ष्म शरीर में भी परिवर्तन है। इस मिथ्यात्व, वो मिथ्या है, मिथ्यात्व मनोकल्पना में स्वप्न और सुषुप्ति में बारंबार दृष्टिगत होता है, ऐसा ही कहते हैं। तो समय हो गए हैं, शेष जो है अगले सत्र में होते हैं। हरिओम तत्सत।